मैं राघव जी से मिलना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं से तो उनका पता मिल ही जाएगा। किस लिए? मैं उनसे थैंक यू कहना चाहती हूँ। जो लोग हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आते हैं, हमें उनका शुक्रिया अदा उस वक्त को गुजरने से पहले ही करना चाहिए। तब हिसाब बराबर होता है। बहुत अच्छी बात है मेरी राजकुमारी। इतने बड़े शहर में आप कैसे ढूंढोगी? मैं ढूंढ लूंगी। अच्छा, तो अगर मिले तो उससे कहना कि आपकी आई से आकर जरूर मिले। सुबह से 4 घंटे हो गए, तुम्हें एक आदमी का पता नहीं चला है, कोई फोन नंबर भी नहीं। अगर तुमसे काम नहीं होता तो बता दो, किसी ऐसे को अपॉइंट कर लूंगा जिससे काम आता हो। सर, हमने हर जगह पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उससे राघव सिंघानिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को राघव सिंघानिया के बारे में पता ही नहीं है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो अकेले तो हैंडल नहीं कर रहा होगा ना। एक मिनट, मिस्टर गुप्ता को पता होगा राघव सिंघानिया का है। मिस्टर गुप्ता बिल्डर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। उनके पास सारे बिल्डर्स की डिटेल होती है। गेट मिस्टर गुप्ता ऑनलाइन। मिस्टर गुप्ता, प्रेम कपूर। एक्सक्यूज मी। यस मैम। हाँ, देखिए, कल मिस्टर राघव सिंघानिया यहाँ पर आए थे। मैं जानना चाहती हूँ वो कहाँ पर रहते हैं। अच्छा, क्या वो यहाँ पर रेगुलरली आते हैं? आप प्लीज मुझे उनका घर का या ऑफिस का कोई एड्रेस दे दीजिए प्लीज। सॉरी मैम, मैं कुछ नहीं जानता। देखिए, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं मिस्टर सिंघानिया से एक बार मिलना चाहती हूँ, उनसे थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं। आप प्लीज मुझे उनका कोई नंबर या कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिए प्लीज। हमें हमारे होटल के क्लाइंट के पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना अलाउड नहीं है मैम। सॉरी मैम। मैम, राघव सिंघानिया सर मिस्टर गुप्ता के साथ कल रात यहाँ आए थे। मिस्टर गुप्ता बिल्डर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो। राघव सर की मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ, जेंटलमैन है। जब भी आते हैं हम सबको तगड़ी टिप दे के जाते हैं। अगर आप अगले आधे घंटे में बैंड्रा बैंड स्टैंड के सामने वाली कॉफी शॉप में पहुंच जाएंगी तो राघव जी आपको वहां मिल सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार। वो देसाई साहब से मिलना था। वो इधर नौकरी लग गई है मेरी। कल मैं आया था तो वो कल बड़े साहब ने बोला था कि यहाँ सुबह आकर देसाई साहब से मिल लेना। साइट सुपरवाइजर का काम मिला है। जी, आप बैठ जाइए। देसाई साहब है ना? अच्छा है विट्ठल, तू टाइम पे पहुंच गया। सब ठीक होगा। देवा तेरा आशीर्वाद बना रहे। गीता, कल मैंने तुम्हें जिस फाइल के लिए बोला था वो फाइल देना प्लीज। विट्ठल, तुम आ गए, लेकिन तुम आज घर जा सकते हो। लेकिन साहब, वो खन्ना साहब ने कहा था कल से काम पे। हाँ कहा था, लेकिन साइड का काम अभी शुरू नहीं हुआ। जैसे ही काम शुरू होगा तुम्हें बता दिया जाएगा, तब तुम आ जाना। अरे भाई घबराओ मत, काम जल्दी शुरू होगा। तो वैसे भी जब तक काम शुरू नहीं होता तब तक तुम्हारी पगार हर महीने तुम्हें मिलती रहेगी। खुश? अब तुम जाओ। सर, लाइन 2 पे मिस्टर लालवानी है। हाँ, कॉल को मेरे कैबिनेट में ट्रांसफर करो। ओके श्योर। सर, ये फाइल। ओके, थैंक यू। बिना काम के भी पगार मिलेगा? मेम साहब, वो प्रेस करने के लिए कौन से कपड़े भेजने हैं? कपड़े मैंने धोए हैं क्या जो मुझसे पूछ रहे हो?
मैम साहब, लाने वाले का आदमी आया है बिल लेकर। बिल का पैसा कमला से लो ना, मुझसे क्या मांग रहे हो? तो लॉन्ड्री वाले को मैं मना कर दूं? मैम साहब, कमला बाई तो नहीं है, तो फिर मैं उसको क्या बोलूं? खाने में क्या बनाना है मैम? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। ये क्या मेम साहब लगा रखा है? सुबह सुबह नाश्ता भी चैन से नहीं करने देता। इतने सारे नौकर पाल रखे, एक को भी ये पता नहीं करना क्या है। कमला, इसे तो मौका चाहिए छुट्टी करने का। पर नहीं तो कमला भाई तो मम्मी जी के साथ गई है। जबरदस्ती लेके गई है मम्मी जी उसे अपने साथ। क्या जरूरत थी, जब पता है यहाँ घर में रोज कितना काम होता है। आगे तू क्यों हंस रही है? डू हैव एनी आइडिया घर संभालना क्या होता है? अपना कमरा संभाला है कभी? इसे तो बिगाड़ा ही है कमला ने, इन नौकरों को भी बिगाड़ रखा। एक दिन नहीं आती है तो जान खा लेते मेरी सबके सब। रिलैक्स नहीं, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं। जीतू, एक काम करना, किराने वाले से बिल ले लेना और उनको कहना हम शाम को पैसे दे देंगे। भूषण, एक काम करना, प्रेस टेबल पे कपड़े रखे हुए हैं, प्रेस वाले को दे देना। और लंच में तुअर की दाल, रोटी, सब्जी, ब्राउन राइस। पापा, आप कुछ पर्टिकुलर लेंगे? I'm fine. ओके। एक और काम करना, एक रस्ते वाली सब्जी बना देना। आलू मटर। ओके। Good. मुझे पता था कमला यही कर रही है, यही तो उसका प्लान था। अपनी बेटी को मेम साहब बनाएगी, मेरी बेटी को बाई। प्लीज नीतू, आप ना ये ओवर ड्रामेटिक रिएक्शंस देना बंद कीजिए, अब तो फनी भी नहीं लगता है। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होता ना तो यही काम कमला माँ रोज करती। उनके इंस्ट्रक्शन सुनते सुनते मैं बड़ी हुई हूँ और मुझे तक याद है। बस वही रिपीट कर दिया सर्वेंट्स ने। घर चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि सारे काम खुद करो, जो आपने तो कभी किया ही नहीं। हाँ, लेकिन ऑब्जर्वेशन और पेशेंस की बहुत जरूरत है, जो मुझ में है, थैंक्स टू कमला माँ। एनीवेज, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय पापा, आई लव यू। बच गया। Have a nice day. प्रेम ऑफिस जल्दी चला गया? नहीं, वो मिस्टर गुप्ता से मिलने गया है। मिस्टर गुप्ता? बिल्डर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। ओह यार, नेवर माइंड। मैं फिजूल की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर गुप्ता। राघव सिंघानिया भी एक बिल्डर है और मुझे सिर्फ उसकी डिटेल्स चाहिए। और मैं आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। क्या मतलब है आपका कि आप राघव के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते? देखिए मिस्टर कपूर, सब लोगों के कुछ उसूल होते हैं, तरीके होते हैं काम करने के। अब एसोसिएशन तो नहीं बताएगी कि बिजनेस कैसे करना चाहिए जब तक कि कोई गलती ना करे। राघव सिंघानिया किसी से भी नहीं मिलना चाहते और उन्होंने अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने से सख्त मना किया। अब हम तो वही फॉलो करेंगे ना। एक्सक्यूज। ऐसा है मिस्टर गुप्ता, मुझे राघव सिंघानिया की पर्सनल डिटेल्स चाहिए भी नहीं। मुझे उससे बिजनेस की ही बात करनी है। वो अपना प्रोजेक्ट मेरे प्रोजेक्ट के एग्जैक्ट सामने बना रहा है और फ्लैट्स हमसे चीप रेट्स में देने वाला है। इसका मतलब समझते हैं आप? मेरा कितना नुकसान हो सकता है? अगर मुझे नुकसान की कोई फिक्र भी नहीं है, आई डोंट केयर। अगर उसे मुझसे मुकाबला करना है तो करे, लेकिन ये मुकाबला नहीं। तो फिर क्या है ये? इस सब के पीछे उसका मकसद क्या है? मैं सिर्फ वही जानना चाहता हूं। और आपके एसोसिएशन के रूल्स के हिसाब से ही ये बात आपको मुझे बतानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ये नहीं बता सकते तो फिर मुझे ये बात आपके एसोसिएशन के सामने लानी पड़ेगी।
भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए ना। सिर्फ 15 मिनट बाकी है और ये ट्रैफिक। थोड़ा और तेज भैया प्लीज। सॉरी मैडम, ऑटो खराब हो गया। क्या? आप कल्पना यादव है ना? आपके लिए एक मैसेज है। देवा ओ देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। देवा तू मुझे पहचानता है कि नहीं, थोड़ी कृपा करना, आज मेरा इंटरव्यू है, पास करवा देना। सॉरी, अपनी पॉकेट मनी से खरीदी है मैंने, इसीलिए बुझा दी। अगली बार नहीं बुझाऊंगा। तू एक बार नौकरी लगवा दे, पूरा डब्बा लाके चढ़ाऊंगा, प्रॉमिस। बाबा क्या हुआ? देवा ने तुझे सही में भेज दिया आशीर्वाद देने के लिए और तू आ गया छुट्टी लेके? दिमाग मत पका यार करके। अच्छा सॉरी बाबा, लेकिन आज आपका पहला दिन था ना नौकरी का? हाँ तो गया भी था, टाइम पे भी पहुंचा, और वहां साहब मिले और बोले अभी तू घर जा, अभी साइट का काम शुरू नहीं हुआ, जब साइट का काम शुरू होगा तब मेरा साइट सुपरविजन भी शुरू होगा। वेरी गुड। तो टेंशन क्या है, आपको वैसे भी 1 महीने की पगार तो मिल ही चुकी है ना एडवांस में। हाँ वो बोले कि काम शुरू हो या ना हो पगार तो देंगे हर महीने। है? हाँ। ये कैसी कंपनी है बाबा, जहाँ काम हो या ना हो पगार मिलती जाएगी? क्या कंपनी है बाबा? कुछ समझ नहीं आ रहा। चल बाबा। चल बाबा पानी पी, आराम कर, मैं चला, मेरा इंटरव्यू है। अब मेरी तो तेरी ऐसी किस्मत है नहीं, इंटरव्यू पे लेट पहुंच गया तो नौकरी भी नहीं मिलेगी, उल्टा टाइम वेस्ट करने के लिए मुझसे पैसे और मांग लेगा वो। मैं चलता हूँ। देवा ये कैसा काम दिलवाया है तूने, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? मिनट में अंधेरी पहुंचने की कोशिश करना भी बेवकूफी होगी। जल्दबाजी में मंजिल कभी नहीं मिलने वाली। यही देखती हूँ। जी क्या कह रहा है राघव, मेरी बात कराइए। ओके, देखिए मिस्टर कपूर, राघव सिंघानिया किसी से भी बात नहीं करना चाहता। मैं मिस्टर गुप्ता से मिलना चाहती हूँ। आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं मैम, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, बट मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैं उनका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। देखिए मिस्टर गुप्ता बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते हैं। आई अंडरस्टैंड मैम, बट मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। सिर्फ 5 मिनट, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है,
आप मिस्टर गुप्ता को ये विजिटिंग कार्ड दीजिए और कहिए कि मैं उनसे अभी मिलना चाहती हूँ। देखती हूँ। ठीक है, आप मिल लीजिए। थैंक यू। मिस्टर गुप्ता, आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त आप एक मेंबर के साथ मिलकर दूसरे मेंबर को परेशान कर रहे हैं और ये बात मैं बाकी मेंबर्स के सामने लाके रहूंगा। राघव सिंघानिया को मुझसे मिलना पड़ेगा, मुझसे बात करनी पड़ेगी, समझा? एक्सक्यूज मी, मिस्टर गुप्ता। तुम यहां क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी। हेलो सर, आप मिस्टर गुप्ता? जी हाँ, लेकिन आप कौन? आई एम सॉरी सर, मैं बिना अपॉइंटमेंट लिए अंदर आ गई। आप मिस्टर सिंघानिया, राघव सिंघानिया को जानते होंगे ना? सर, मैं बस एक बार मिस्टर राघव सिंघानिया से बात करना चाहती हूँ। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। लेकिन उन्हें कैसे पता कि मैं... 1 मिनट। हेलो मिस्टर सिंघानिया, वो आ गई, नीचे बात कीजिए। हेलो राघव जी। राघव जी, आपने जो हमारे लिए किया, मैं उसके लिए आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है आपको देने के लिए, बट मैं जल्द से जल्द आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। बस इतनी ही बात करनी थी। अब एक और सवाल था। आपको कैसे पता था कि मैं यहाँ पर समय पे पहुंच जाऊंगी? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक 2 टके की लड़की से बात कर सकता है, लेकिन मुझसे नहीं। गुप्ता जी, बोल दीजिएगा उस राघव सिंघानिया को कि मेरी ये बेइज्जती उसे बहुत भारी पड़ेगी और हो सके तो प्रेम कपूर के रास्ते में आने की कोशिश ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं किसी को आसानी से माफ नहीं करता। एक सैंडविच देना। हाय। अच्छा सुन ना, कल प्रेम भैया के बिहेवियर की वजह से मैं तुझसे सॉरी कहती हूँ। बाकी प्रेम को क्या लगता है, क्योंकि मेरी आई उसके यहाँ काम करती है तो वो हमसे कैसे भी बात करेगा, हमारी इंसल्ट करेगा? ऐसा नहीं है कल्पी, उन्हें लगा कि, और तुझे भी तो गलतफहमी हुई थी ना। बाकी गनीमत है कि आई वहां नहीं थी, वरना मैं प्रेम भैया को कभी नहीं छोड़ती। अगर भैया कमला माँ से इस तरह बात करते तो तुझसे पहले मैं रिएक्ट करती। तुझे पता है ना। चल छोड़ ना, अब हो गया सो हो गया, माफ कर देना यार। देखो पापी, पॉइंट पर आते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी आई तुम्हारे घर पर काम करती है। हम दोनों बहुत अलग हैं, क्योंकि हमारी सोच और हमारे जीने के तरीके में बहुत फर्क है। ये तेरी सोच है कल्पी, मेरे लिए तो कमला माँ की बेटी है और हमेशा रहेगी। इन 3 सालों में मैंने कभी भी तुझे अपना दोस्त बनाने के लिए फोर्स नहीं किया और करूंगी भी नहीं। वैसे कल तूने भी बिना किसी गलती के मुझे बहुत कुछ सुना दिया। I'm sorry। इट्स ओके। ठीक है, डोंट माइंड, पर मैं अपना काम कर लूं। यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स होने वाली है, मुझे टॉप करना होगा, फर्स्ट आना है, वरना मैं कॉलेज रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी। और मेरे लिए जरूरी है कि मैं कैंपस से ही नौकरी करूं,
तब भी मैं आई की नौकरी छुड़वा सकती हूँ। कल्पी, अगर बात कमला माँ को मुझसे दूर करने की है तो ठीक है, मैं भी तुझे एक चैलेंज देती हूँ। यूनिवर्सिटी में तो मैं ही फर्स्ट आऊंगी। बाकी मैंने बहुत तैयारी कर रखी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट आई तो देख, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कमला माँ मुझसे कभी दूर ना हो। ठीक है, तो सिंपल रखते हैं। अगर मैं फर्स्ट आई तो आई तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेगी, और अगर तुम फर्स्ट आई तो मैं आई को तुम्हारे यहाँ काम करने से नहीं रोकूंगी। डील।